Good morning, students of class 4th टाइनी टोर्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर की तरफ से आपको ऑनलाइन क्लासेस की इस कड़ी में आज हम क्लास 4th का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स की बुक सभी बच्चे अपने पास रखेंगे और चैप्टर नंबर 1 का जो रिवीजन है लार्ज नंबर्स के बारे में उसको पढ़ेंगे। लार्ज नंबर्स का मतलब है बड़े नंबर्स। हमारे पास जो नंबर्स होते हैं काउंटिंग के वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 ऑनवर्ड। इन सभी नंबर्स को हम 1 डिजिट वाले नंबर्स कहते हैं। 1 डिजिट वाले नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। और फिर 0 का यूज करेंगे। 0 एक डिजिट है जो काउंटिंग में तो स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन 2 डिजिट वाले नंबर्स बनाने में इसका यूज करते हैं। राइट साइड में 0 लगने से ये 1 और 0 मिलकर के 10 बन जाता है। और फिर हमारी काउंटिंग 2 डिजिट वाली शुरू हो जाती है, 10 11 12 13 और इस तरह से ये नंबर 99 तक पहुंच जाएगा। 99 क्या है? 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है। और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 10। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है 1। 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है 9। और इसी तरह से हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर के बाद जो इसका सक्सेसर है, इसमें 1 प्लस करने से जो नंबर बनता है उसको सक्सेसर कहते हैं। सक्सेसर जो इसका 99 का है वो है 100। ये 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है और ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। 3 डिजिट वाले नंबर में से सबसे छोटा ये है। और इसके बाद हम काउंटिंग शुरू करते हैं 3 डिजिट वाले नंबर्स की। 100 के बाद आता है 101 102 और इसी तरह से हम काउंटिंग करते जाएंगे तो हमारे पास 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आएगा 999। ये 3 डिजिट का नंबर है जो ग्रेटेस्ट है। इसके बाद इसमें 1 ऐड होते ही इसके बाद वाला सक्सेसर जो नंबर होगा वो 4 डिजिट वाला होगा, जिसको हम कहते हैं 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ये होता है 1000। 1000 में 4 डिजिट है, एक 1 और 3 बार 0 लगाने से ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बना। और इसी को हम आगे काउंटिंग में लेंगे तो 1001 1002 इस तरह से हम इसकी काउंटिंग करते जाएंगे 4 डिजिट वाले नंबर्स की। तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर जो आएगा वो आएगा 4 डिजिट का 9999। 4 बार 9 लिखने से इसको सबसे बड़ी डिजिट 9 है और 4 बार 9 लिखा है, 4 टाइम्स 9 लिखने से ये नंबर बना 9999। इस तरह से इसमें 1 प्लस करने से हमारे पास 5 डिजिट वाला नंबर बनेगा 1000। 4 बार 0 लगाएंगे राइट साइड में और 1 लिखेंगे तो ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। और इसी तरह से 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा तो उसमें 5 बार 9 लिखेंगे, 99999। अब हमने ये नंबर्स प्रीवियस क्लासेस में सीख लिए थे, आज हम इसका रिवीजन करते हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में जो ए पार्ट है फर्स्ट पेज पर उसमें रिवीजन करवाया गया। इसमें एक मैच विथ करेक्ट काइट कुछ लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। इसके आंसर सामने राइट हैंड साइड में दिए हुए हैं जो काइट के अंदर लिखे हुए हैं। अब हमें इस काइट की फिगर को पढ़ना है। काइट में कौन सा न्यूमेरल या नंबर लिखा हुआ है वो किसके साथ मैच हो सकता है, तो हम उसको आपस में मैच करेंगे। तो हम पहला सेंटेंस जो पढ़ते हैं ये है 5000। तो सबसे पहले आप इस 5 काइट बने हुए हैं, इसमें 5000 वाला डिजिट ढूंढेंगे जिसमें 1000 की प्लेस पर 5 है। तो हमने
पहले में चेक किया, यहाँ पर 1s, 10s, 100 और 1000 की प्लेस पर 7 है, यानी ये इसके साथ मैच नहीं होगा। फिर दूसरे में चेक किया तो ये 1s, 10s, 100, 1000, यहाँ पर 5000 लिखा हुआ है 1000 की प्लेस पर। फोर्थ डिजिट जो है यहाँ से और लेफ्ट साइड से ये पहली डिजिट है। 1s, 10s, 100 के बाद जो लेफ्ट साइड में डिजिट आती है वो 1000 के लिए होती है। अब हमें 5000 मिल गया। सेकंड 700 ढूंढना है। 5000 वाले नंबर के बाद 700 भी इसी में पड़ा है और 63 भी लिखा हुआ है। तो हम मैच द फॉलोइंग का जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको हम मैच करेंगे किस तरह से, इसको मैच करेंगे फर्स्ट को सेकंड से, यानी कि 5763 हमारा सेकंड नंबर काइट में प्रिंट लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने एक मैच द फॉलोइंग को कंप्लीट किया है। अब इसी तरह से हम अभी 4000 प्लस 500 प्लस 10 प्लस 9 1s, 3 10s 9 1s होता है 39। यहाँ पर इन दोनों को मिला के 39 और 500 ये 4000 सबको ऐड करने से क्या हो जाएगा 4539। अब हम इस नंबर को इस काइट में ढूंढेंगे। तो हमारे पास 4000 वाली जो नंबर है इन पांचों काइट में से वो काइट नंबर 4 में है। तो काइट नंबर 4 में है, 4000 वाला डिजिट मिल गया। दूसरे भी नंबर चेक करेंगे, डिजिट 500 की प्लेस पर है, इधर है 3 10s की जगह पर है और 9 1s की जगह पर है। तो इसको हम 2 नंबर को स्टेटमेंट को मैच करेंगे 4 नंबर के साथ और इस तरह से हमारा ये मैच द फॉलोइंग का सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड नंबर स्टेटमेंट में वापस नंबर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7609। पहले आप 7000 को ही ढूंढें। 7000 आपको 2 जगह मिलेगा, 5th नंबर काइट में और 1st नंबर काइट में। तो आप सेकंड डिजिट हम जो देखेंगे इसमें 100 की वो है 600, इसमें 200 है, इसमें 600 है। इसका मतलब हम इसके साथ इसको मैच नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह हम मैच करते हैं इसको फर्स्ट के साथ। फर्स्ट काइट के साथ हमने इसको मैच किया 3 नंबर को, क्योंकि इसमें 7000 भी है, 600 भी है और 0 10s 9 1s इनको 9 पढ़ते हैं। तो इन सब को ऐड करके जो हमारे पास नंबर बनता है 7609 वो काइट नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने इस ए पार्ट के 3 स्टेटमेंट्स को मैच द फॉलोइंग में मैच करके शो किया है। अब हम 4th नंबर को मैच करेंगे। तो इसमें लिखा 1000 मोर। यहाँ पर मोर का मतलब प्लस करना, ऐड करना, ज्यादा बढ़ा देना। तो 6279 जो नंबर है इससे 1000 को मोर करना है यानी प्लस करना है। तो यहाँ पर 1000 की प्लेस देखते हैं 1s 10s 100 1000 प्लेस पे 6000 है और इसमें 1000 ऐड करते ही 7000 हो जाएगा। अब हम 7000 को कैसे मैच करेंगे? 7000 जो हमारा है वो अब इन काइट में से 5th नंबर काइट में है और 7000 के साथ 279 भी इसमें लिखा हुआ है। तो हम इसको मैच करते हैं 5th नंबर काइट के साथ। तो इस तरह से ये हमने 4th नंबर स्टेटमेंट को उसके राइट आंसर जो काइट में लिखा है उसके साथ हमने मैच किया है। अभी हम 5th नंबर यानी लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी 4 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर हमें चाहिए, लेकिन उसमें डिजिट कौन सी चाहिए? यूजिंग द डिजिट 7015। अब इसमें जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं। कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए हम इन 4 डिजिट में से सबसे छोटी डिजिट जो है 0 को छोड़ के 1 को सेकंड नंबर को लेते हैं और फिर 0 लिखते हैं।
क्योंकि जीरो को अगर हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो वो इंक्लूड नहीं होती है। जैसे ये 01 है, ये एक डिजिट का नंबर है, इसमें जीरो लिखा हुआ है, लेकिन ये जीरो लेफ्ट साइड में है तो ये काउंट नहीं होता है, इसको 1 डिजिट वाला नंबर ही कहेंगे। तो हमने इसको डिजिट को काउंट करने के लिए जीरो को राइट साइड में लिखा है। तो 1 के बाद 0 और फिर 5 और फिर 7, यहाँ से आगे स्मॉलेस्ट नंबर में राइट साइड में डिजिट बढ़ते जाते हैं। बड़े बड़े डिजिट लिखते हैं लेफ्ट साइड में, छोटे लिखते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड जो होती है उसकी प्लेस वैल्यू ज्यादा होती है। तो कम नंबर लिखने से ये स्मॉलेस्ट नंबर बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर बना है 1057 यानी 1057। अब इसको हम राइट काइट जो है इसका वो कौन सा है, इसका काइट है 3rd नंबर काइट, इसके साथ हम मैच करते हैं इसको। तो 3rd नंबर जो काइट है इसको हमने मैच किया 5th नंबर स्टेटमेंट के साथ, जिसमें हमसे कहा गया था कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जिसमें ये डिजिट यूज की गई है। तो ये रहा हमारा इस ए पार्ट का कंप्लीट आंसर। इसको आप अपनी फेयर कॉपी में भी करेंगे। अभी हम चैप्टर 1 का ए पार्ट कंप्लीट करने के बाद बी पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, लिखा है राइट द नंबर नेम फॉर ईच न्यूमेरल। नंबर न्यूमेरल की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसका नंबर नेम यानी वर्ड्स में स्पेलिंग के साथ सही स्पेलिंग लिखनी है। तो पहला नंबर जो हमारा है वो है 4 डिजिट का, और हमने आपको सिखाया है कि पहले हम नंबर को ऑब्जर्व करेंगे, 1s 10s 100 1000 इनकी प्लेसेस को ध्यान में रखेंगे। ये कौन सी प्लेस पर है, 8 1s की प्लेस पर है, और 4 कौन सी प्लेस पर है, 10s की प्लेस पर है, और 1 100s की प्लेस पर है, 9000 की प्लेस पर है। तो हम नंबर का नाम जो है कहाँ से शुरू करेंगे, 4th डिजिट से शुरू करेंगे। तो 4th डिजिट में कौन सा नंबर है, 9, और किस प्लेस पर है, 1000 की प्लेस पर। तो हम इसमें लिख रहे हैं 9000। तो इस तरह से हमने इस 4th प्लेस का नंबर नेम लिखा। इसके बाद है 100, 1 की स्पेलिंग हम जानते हैं, वो यानी 1, और साथ में लिखेंगे 100 की स्पेलिंग। तो इस तरह से ये हमारा 2nd डिजिट भी हो गया, 9100। अब जो 1s और 10s है इनको मिला करके हम जो नंबर बनता है उस नंबर की स्पेलिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर 8 है 1s की जगह पर, 4 है 10s की जगह पर, दोनों को मिला के बनता है नंबर 48। तो स्पेलिंग कौन सी लिखेंगे, 48, 40 की स्पेलिंग और पीछे 8 की स्पेलिंग। इस तरह से हमारा ये जो नंबर नेम है ये कंप्लीट हो गया है। जो न्यूमेरल दिया था इसका हमने नंबर नेम लिखा है 9148। इसी मेथड से हम इसका 2nd नंबर जो न्यूमेरल दिया है, इस न्यूमेरल को पहले ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कौन कौन सी और कितनी डिजिट दी हुई है, 4 डिजिट दी हुई है, और कौन सी डिजिट किस प्लेस पर है, 7 1s की प्लेस पर है, 0 10s की प्लेस पर है, 400 की प्लेस पर है, और 6000 की प्लेस पर है। तो पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं, लिखते समय नंबर नेम लिखते समय हम 4th डिजिट से शुरू करेंगे, 6000 की स्पेलिंग लिखेंगे, और इसके बाद 400 100 की प्लेस पर 400। अब ये जो नंबर है 10s की प्लेस पर 0 है और 1s की प्लेस पर 7 है, इन दोनों को मिला करके नंबर 7 ही बनता है। 0 10s अलग से लिखा नहीं जाता है। तो इसमें पीछे हम स्पेलिंग लिखते हैं ओनली 7। तो इस तरह से हमारा ये नंबर नेम कंप्लीट हो गया है 6407। ये है हमारा 2nd नंबर। बी पार्ट का 2nd नंबर न्यूमेरल का नंबर नेम हमने इस टेबल में लिखा है।
अब इसी तरह से सेम मेथड यूज करते हुए इस नंबर को भी हम लिखेंगे। तो इसमें जो 1000 प्लेस पर नंबर है, डिजिट है, वो है 5। तो हम स्पेलिंग लिखते समय नंबर नेम में पहले 5000 लिखेंगे। 5000 के बाद हंड्रेड्स की प्लेस पर 0 है, और मैंने अभी आपको बताया था जब 100 की प्लेस पर 0 है तो उसको 0 लिखने की कोई आवश्यकता जरूरत नहीं है। तो हम बाकी जो 2 डिजिट है वंस और टेंस, इसको मिला करके जो नंबर बनता है 3 टेंस 0 वंस, तो ये नंबर बनता है 2 डिजिट वाला 30, और हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे 30 की। तो इस तरह से हमारा ये नंबर नेम कंप्लीट हो जाएगा। 5030 ये है 3 नंबर। तो इस तरह से हमने अभी ये बी पार्ट के तीनों सम्स जिसमें हमको न्यूमेरल्स दिए गए थे, इनके हमने नंबर नेम लिखे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सी। सी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? सी पार्ट में पूछा गया व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद में, तो जस्ट आफ्टर का मतलब तुरंत बाद में। कम्स आता है, व्हाट क्या आता है तुरंत बाद में। तुरंत बाद में मतलब एक नंबर आगे। अब जो नंबर हमें दिया गया है इसके जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा होगा? जो इसके बाद वाला नंबर होगा वो इसका सक्सेसर कहलाता है। वो कैसे आता है? इसमें 1 प्लस करने से। अब हमारे पास जो 1 प्लस करना है वो कौन सी डिजिट से हम प्लस करेंगे? वंस की डिजिट में 1 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो वंस की डिजिट है वो कौन सी है? 7। इसमें 1 प्लस करने से कौन सा नंबर बनेगा? 8। अब ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा? ये 4 डिजिट वाला नंबर है, 1000 प्लेस पर 9 है, तो 9997 हमें नंबर दिया है, और हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9998। वो नंबर हम इसमें लिखेंगे। ये हमारा आंसर। ये नंबर कहां से आया? जस्ट आफ्टर दिस नंबर। गिवन नंबर जो है इसके जस्ट बाद वाला आफ्टर नंबर जो है वो हमने लिखा है। इसको हम सक्सेसर नंबर भी कहते हैं। अब यही सेम फार्मूला, सेम मेथड को इसमें यूज करेंगे। यहां पर भी जस्ट बाद वाला नंबर है तो 1 ऐड करना होगा, और 1 ऐड किस में होगा? वंस की डिजिट में। वंस की डिजिट क्या है? 8 है, तो 8 में 1 प्लस करते ही हमारा नंबर कौन सा बनेगा? 9। तो पूरा नंबर क्या कहलाएगा? 2568 की जगह अब हम लिखेंगे 2569। ये हमारा आंसर होगा। यानी हमने वंस की डिजिट में 1 प्लस किया तो हमें जस्ट बाद वाला नंबर मिला। ये सेम मेथड से हम इसका थर्ड नंबर सम भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी 8777 लिखेंगे। यहाँ पर हमने वंस की डिजिट 6 को देख करके इसमें 1 प्लस किया तो हमें 7 मिला, और इस तरह से हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो गया। हमने राइट आंसर लिख दिया। 8776 का जस्ट आफ्टर 8777 आता है। अब हम इसका डी पार्ट करने जा रहे हैं। डी पार्ट में क्या है? व्हाट कम्स जस्ट बिफोर। क्या नंबर आता है पहले? जस्ट बिफोर यानी बिल्कुल पहले कौन सा नंबर होगा? और जिस तरह से हमने बाद वाले नंबर में 1 ऐड किया था, इसको जस्ट बिफोर वाला नंबर के लिए हम 1 माइनस करेंगे, यानी 1 लेस कर देंगे। यहाँ पर हम 1 लेस किस में करेंगे? ओनली वंस की डिजिट में 1 लेस करेंगे। यहाँ पर वंस की डिजिट कौन सी है? 6। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 2 4 4 5। 1 लेस किया, 6 में 1 लेस किया तो क्या हुआ? 5। और इस पूरे नंबर के जस्ट बिफोर नंबर कौन सा होगा? जिसमें वंस की प्लेस पर 5 होगा। तो इस तरह से हमारा नंबर है ये 2445। ये किसका आंसर है? इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में जो नंबर दिया गया था और हमसे पूछा गया था जस्ट बिफोर नंबर कौन सा है, तो हम कहेंगे इस नंबर से पहले ये नंबर आता है। अब ये मेथड सेम हम इसमें भी अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास 3 डिजिट तक तो ये सेम रहेगा, और वंस की प्लेस पर यहाँ 9 है तो हम 8 लिख लेते हैं, और ये हमारा
राइट आंसर हो जाएगा 8988, क्योंकि हमारा जो गिवन नंबर है वो 8989 है और हमें जस्ट बिफोर वाला नंबर चाहिए, तो इसमें से 1 लेस करेंगे और 1 लेस करने से जो नंबर बनता है वो ये सेम मेथड हम इसमें लास्ट सब में करते हैं, थर्ड नंबर में, तो इसमें भी 7 6 8 ये सेम रखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 4, नंबर बन जाएगा 7684। ये जस्ट बिफोर किसके आता है, जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर में क्या है 7685। इस तरह से हमने ये आज आपको A B C D 4 पार्ट आपको सॉल्व करवाए हैं।